एपिसोड स्टार्ट होता है। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो वेलेटा को देखकर कहते हैं, आप आ गई लेडी वेलेटा। फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। हमें पता चलता है कि ये क्राउन प्रिंस है और इसका नाम मेलॉयड है। वेलेटा कहती है जब होगा जब हमारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हो जाएगी। मेलॉयड कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम पहले ही की तरह अभी भी कोल्ड हो वेलेटा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं करा और यहाँ पर आ गई। वेलेटा कहती अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मेरे फादर मुझे बहुत डांटते। मिलॉयड कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे फादर जितने दिखते हैं उससे भी कई ज्यादा भयानक है। खैर तुम आराम से बैठ जाओ। वेलेटा बैठ जाती है और रेनहार्ड जाकर जमीन पर बैठ जाता है। वेलेटा सोचती है कि मुझे पहले से ही फिक्र हो रही है और ये इससे और ज्यादा बदतर बना रहा है। मिलॉयड कहता है अगर हर चीज को साइड में रखे तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वेलेटा। अगर ये एक अरेंज मैरिज नहीं भी होती तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से जाने, लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारी तरफ काफी अट्रैक्ट हूँ। वेलेटा कहती है आपका शुक्रिया। मिलॉयड कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फॉर्मली ही बात करोगी, मुझे मिलॉयड कहो। वेलेटा कहती है मैंने पहले ही आपको सम्मान के साथ बुलाया है और मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। मिलॉयड कहता है हाँ जैसे तुम कंफर्टेबल हो, लगता है मैं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ है ना। वेलेटा सोचती है कि ये बिना प्यार की अरेंज मैरिज को लेकर काफी उत्सुक लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक क्राउन प्रिंस है। मिलॉयड कहता है कि इस साल के आखिर में एंगेजमेंट सेरेमनी को रखा गया है। अगर तुम्हें एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ एंगेजमेंट प्रेजेंट चाहिए तब भी तुम मुझे बता सकती हो। वेलेटा कहती है कि मुझे ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप सब कुछ संभाल लेंगी योर हाइनेस। मिलॉयड कहता है कि क्या सच में, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वेलेटा कहती है मुझे माफ करिएगा लेकिन इस वक्त मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा। वो सोचने लगती है पॉलिटिकल मैरिज के हिसाब से भी ये काफी स्वीट है, ये रेनहार्ड से बिल्कुल अलग है जो कि मुझे एक जंगली शेर की तरह घूरता है। मिलॉयड कहता है कि सब लोग ये बात जानते हैं काउंट डिलाइट तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है उन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। वेलेटा सोचती है अच्छा काउंट डिलाइट का इतना अच्छा इम्प्रेशन है, अगर कुछ होता जो कि मैं चाहती तो मैं चाहती मेरे हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल दिया जाए। ये ब्रेसलेट मेरे फादर ने मेरे हाथ पर पहनाया था ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। जब भी मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाती, मेरा मन करता है कि मैं गायब हो जाऊं। तभी मिलॉयड जोर से टेबल पर हाथ मारता है। वेलेटा पूछती है योर हाइनेस क्या हो गया। मिलॉयड कहता है अरे माफ करना, मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ देर के लिए बहुत दूर चली गई हो, लेकिन सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा, इसके लिए मुझे माफ कर देना, तुम सरप्राइज हो गई होगी। खैर यहाँ पर काफी घुटन हो रही है, कैसा रहेगा कि हम बाहर वॉक पर चले। एल्केमिस्ट ने कहा है कि पेड़ों की आवाजों को सुनना चाहिए, गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। फिर दोनों लोग जाने लगते हैं और रेनहार्ड मेलॉयड को घूर रहा था। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा अपने घर पर कुछ ढूंढ रही थी। रेनहार्ड उससे पूछता है कि मास्टर तुम क्या ढूंढ रही हो। वेलेटा कहती है मैं अपने वर्क रूम की चाबी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने चाबी को कहाँ पर रख दिया है। और वो सोचने लगती है जब मैं छोटी थी तब मैंने रेनहार्ड पर अपनी एल्केमी का इस्तेमाल करा था, तब फादर ने मुझे हमेशा के लिए वहाँ से बाहर निकाल दिया और वहाँ ताला लगा दिया, बिना उनकी इजाजत के मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। रेनहार्ड कहता है कि इस बार तुम ये किसके लिए करने वाली हो, क्या कोई खरगोश आसमान से उड़ता हुआ नीचे गिर गया, या फिर तुम्हें कोई चींटी मिल गई जिसका पैर टूटा हुआ है। वेलेटा सोचने लगती है कि फ्यूचर को कोई भी नहीं जानता, इसलिए मैं इस मेंशन के किसी भी इंसान के साथ नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें वैसे भी वो लोग मरने वाले हैं, अगर मैंने ऐसा करा तो अंत में मुझे ही तकलीफ होगी, इसलिए इस मेंशन में मैंने किसी का भी नाम लेकर नहीं पुकारा, यहाँ तक कि रेनहार्ड का भी नहीं। लेकिन जानवरों के लिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता, बस वो जीने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गुजर कर चली जाएंगी। तभी रेनहार्ड उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम सिर्फ उन्हीं के नजदीक क्यों जाती हो। वेलेटा कहती है कि तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है लेकिन ये सब कुछ वर्क रूम के आसपास काम नहीं आएगा, मेरे साथ चलो। और वेलेटा सोचने लगती है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। फिर वो लोग पहुंच कहते हैं और वेलेटा कहती है तुम मुझे
वर्क रूम के पास क्यों लाए हो जब तुम्हारे पास चाबी ही नहीं है। और वो सोचने लगती है, अरे नहीं, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या करने का सोच रहा है। तभी रेनहार्ट मैजिक करता है और वर्क रूम के ताले को खोल देता है। वेलेटा सोचती है कि ये अभी तक अवेकन तक नहीं हुआ, लेकिन लगता है ऐसा मैजिक करना इसके लिए बहुत आसान है, या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये मेरे सामने खुद को नहीं छुपाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे वो करना है जो करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो जड़ी बूटियों को निकालती है, सिंबल को बनाती है और सबको एक साथ एक्सट्रैक्ट करती है। और इस पूरे वक्त रेनहार्ट उसको शांत होकर देख रहा था। पोशन तैयार हो जाता है और रेनहार्ट कुछ तो सोच रहा था। फिर दोनों लोग बाहर एक गार्डन में आए थे। वेलेटा ने एक कैट को हील करा था। रेनहार्ट कहता है कि तुमने मेरी मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन ये बिल्ली इकलौती है जिसने कि तुम्हें मेरी मदद लेने पर मजबूर कर दिया। वेलेटा उस बिल्ली को देखकर सोचती, अब ये ठीक लग रही है, ये सुकून की बात है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं, वेलेटा वहाँ पर तुम क्या कर रही हो। वेलेटा सोचती है, अरे यार मैं फिर से पकड़ी गई। वो अपने फादर के पास जाती है और उसके फादर बिल्ली की तरफ घूरने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुमने मेरी बिना इजाजत के अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करा। वेलेटा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए फादर। और वो मेड की तरफ देखकर सोचती है, मैं बिना पूछे ये बात बता सकती हूँ कि इन मेड्स ने मेरी चुगली करी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ एक इंसान की तरफ है। अरे नहीं, लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय मार खाने के। और ऐसा ही होता है। उसके फादर उसके ऊपर जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, इसे पनिशमेंट रूम ले जाओ और जाकर बंद कर दो। एक हफ्ते तक इसे पानी के अलावा कुछ भी ना देना। वेलेटा सोचती है, अब इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाऊंगी। लेकिन ये पहली बार है कि मैंने उसके चेहरे पर ऐसा लुक देखा है। जब से मैं उससे मिली हूँ, ये पहली बार था कि मैंने उसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के अलावा एक असली इमोशन देखा। नेक्स्ट सीन सीधा एक हफ्ते बाद का देखते हैं। वेलेटा सोचती है, मुझे लगा था मुझे इसकी आदत हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं और कहते हैं, वेलेटा ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने अब से अच्छे से बिहेव नहीं करा तो फिर तुम्हें मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करूंगा माय डियर। वेलेटा की बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और वो सोचती है, आखिरकार ये खत्म हुआ। फिर वो जाते वक्त मेड से कहती है, मेरे कमरे में मेरे लिए सूप लेकर आओ। और वो सोचने लगती है कि रेनहार्ट के साथ क्या हुआ। वो अक्सर हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने के लिए आता है, लेकिन इस बार एक बार भी नहीं आया। फिर वो अपने रूम में आती है और अपने आप को आईने में देखकर सोचती है, जरा मेरी तरफ देखो, मैं अपनी हड्डियों को भी देख सकती हूँ। फिर वो नहा धोकर आती है और सोचती, आखिर ये रेनहार्ट है कहाँ पर। मैं जानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या वो मेंशन से चला गया या फिर मर गया। दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि वो अपने तरीके से खुद की जिंदगी जिए। तभी दरवाजे के बाहर से रेनहार्ट की आवाज आती है जो कहते हैं, हेलो मास्टर, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। वेलेटा कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेनहार्ट कहता है, अच्छी बात है। वैसे क्या तुम ये बात जानती हो मास्टर, जिन दो लोगों ने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी, अब वो दोनों मर चुकी हैं। वो काफी बड़ा इत्तेफाक था, वो दोनों अचानक से खिड़की से नीचे गिर गईं। वेलेटा सोचती है, किसे पता ये एक्सीडेंट था या फिर नहीं, ये बात तो सिर्फ तुम जानते हो। क्या वो ये कहना चाहता है कि अभी के लिए एक दो लोगों को मारना काफी है, लेकिन इस पूरे वक्त अभी तक उसने किसी को भी नहीं छुआ था। तभी रेनहार्ट कहता है, मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आपके कंधे का सहारा लेना चाहता हूँ। वेलेटा सोचती है, जैसा कि मैंने उम्मीद करी तो कुछ तो हुआ है, क्योंकि यही रेनहार्ट का सिग्नल है। वो अंदर आता है। वेलेटा उसको देखकर हैरान हो जाती है। रेनहार्ट की पूरी बॉडी पर चोट लगी थी और हर तरफ पट्टियां थी। रेनहार्ट आते ही उसको गले लगा लेता है। वेलेटा कहती है कि ये मेरा कंधा नहीं है, और वो सोचती है कि भले ही ये बेवकूफी लगे, लेकिन मैंने रेनहार्ट को नहीं रोका। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों इस वक्त सेम सिचुएशन में हैं। जिस तरह से रेनहार्ट अपनी नाराजगी को नहीं दिखा रहा था, उसी तरह से मैं भी उसको कंफर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि शांति ही हम दोनों के बीच में इकलौती ऐसी चीज है जो एक दूसरे को कंफर्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट सीन सीधा 6 साल बाद का देखते हैं। वेलेटा अभी 20 साल की होने वाली थी। रेनहार्ट कहता है, तुम्हारा ब्रेसलेट मुड़ गया है मास्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी मैं तुम्हें सिखा लूं, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं रहता। वेलेटा कहती है कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
रेनहार्ड कहता है कि तुम फिर से मुझे नाराज करने वाली बातें कह रही हो, मैं तुम्हारे बालों को बांध देता हूँ। वेलेटा कहती है नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है तो फिर ठीक है, हवा तुम्हारे बालों को खराब कर देगी। वेलेटा कहती है अच्छा बांध दो, और वो सोचने लगती है कि फिर से 6 साल बीत गए, मेरे फादर ने जो मुझसे करने के लिए कहा था मैंने सब करा, और अब मेरा 20वां जन्मदिन आने वाला है। तभी रेनहार्ड उससे पूछता है आखिर तुम मार्केट क्यों जा रही हो। वेलेटा कहती है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी है। रेनहार्ड कहता है तो क्या मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वेलेटा कहती है नहीं। रेनहार्ड कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज नहीं पसंद, आखिर कौन सी चीज मेरे मास्टर को नाराज कर रही है। और रेनहार्ड सोचने लगता है अगर मैंने अभी इसकी कमजोर सी गर्दन को मोड़ दिया तो ये अभी के अभी मर जाएगी। फिर वो उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहता है ऐसा लगता है यहाँ पर धूल लग गई थी। खैर अब जब मेरे मास्टर को मेरा साथ जाना नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ। और रेनहार्ड सोचने लगता है अगर ये इंसान मर गई तब मैं इसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा और ना ही इसकी आवाज सुन पाऊंगा, और ऐसा करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा। फिर वेलेटा जा रही थी और सोच रही थी आखिर वो क्या था। मुझे यकीन है कि वो किलिंग ऑरा था। अगर ऐसा चलता रहा तो अंत में तो मैं मर ही जाऊंगी, जैसा कि कल रात को हुआ था। मुझे जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना पड़ेगा। फिर पिछली रात को देखते हैं क्या हुआ था। वेलेटा आराम से सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है। वेलेटा सोचती है कि ये आवाज तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। एक पर्सन बोलता है मुझे माफ करना, मैं देर से मिलने के लिए आया, मुझे जल्दी आना चाहिए था। दूसरा पर्सन कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जब तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो, हालांकि मैं भी यहाँ से सिग्नल नहीं भेज सकता हूँ। और वेलेटा सोचती है कि ये दूसरे पर्सन की आवाज तो रेनहार्ड की है। पहला पर्सन कहता है कि तुम इंसान के जादू में बंधे हुए हो, तुम मेरे साथ टावर चलो, मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा, उसके बाद तुम अवेकन हो सकते हो। वेलेटा सोचती है क्या ये लोग जल्दी नहीं मिल गए, क्योंकि ऐसी बात नॉवल में नहीं लिखी हुई थी। लेकिन आज जो हुआ है मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने वो सुना ही नहीं। कल मैं इस बारे में दोबारा फादर से बात करूंगी। अब जब वो अपने हेंचमैन से भी मिल चुका है तो मुझे जल्दी उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर उसने अपना मन बना लिया तो वो अभी ही सब कुछ कर सकता है। ये ब्रेसलेट मुझे लगा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इससे आजाद हो जाऊंगी, लेकिन आखिर मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इतनी अजीब बात है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं और जीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो सोचती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने जड़ी बूटी खरीदने जाने के बारे में झूठ बोला। अगर मैं तुम्हें ये बताती कि मैं फादर से ही कहने के लिए जा रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, तब मैं तुम्हारे सामने कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर पाती। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पिछली रात रेनहार्ड यहाँ से चला क्यों नहीं गया, वो अभी तक यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। वो फादर के रूम में आती है जहाँ पर उसके फादर काम कर रहे थे। वो वेलेटा को देखकर कहते हैं वेलेटा तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। वेलेटा कहती है वो दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसके फादर कहते हैं कि ये तुम क्या पहनी हुई हो, मैंने तुमसे कहा था ना भले ही तुम यहाँ पर हो लेकिन तुम्हें शानदार कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम जल्दी ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो। वेलेटा कहती नहीं, वो दरअसल मुझे अपने उस गुलाम के बारे में बात करनी है। वेलेटा के फादर कहते हैं बस बहुत हो गया, आखिर कितनी बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ेगी। अगर तुम ये फालतू बेफिजूल चीजें करने वाली हो तो जाकर इससे बेहतर है अपने आर्ट क्लास की तैयारी करो। वेलेटा कहती है लेकिन फादर। वेलेटा के फादर कहते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर उस गुलाम को वापस भेज दिया जाएगा। वेलेटा सोचती है अरे यार तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वेलेटा के फादर कहते मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पेट पसंद नहीं है, लेकिन तुम जल्दी ही 20 साल की होने वाली हो, तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी भी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तब तक के इंतजार कर लो। बेटा सोचती है मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, डेस्टिनी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। और वो अपने फादर से कहती है तो बताइए मुझे कि ब्रेसलेट कब उतरेगा। अगर मैं रॉयल कासल में ऐसी चीजें पहन कर जाऊंगी तो ये बहुत बकवास लगेगा। वेलेटा के फादर कहते हैं कि ये तुम्हारे भले के लिए, एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं इसे उतार दूंगा। वेलेटा सोचती है क्या भले के लिए किसी ये बात नहीं समझ आएगी कि आपको इस बात का डर है कि मैं यहाँ से भाग ना जाऊं। इस आदमी की आंखों
मैं अभी भी 9 साल की बच्ची हूँ। तभी उसके सामने रेनहार्ट आता है जो कि उसे अजीब तरह से घूर रहा था। वेलेटा सोचती है इसे क्या हो गया, ये इस तरह से मुझे घूर क्यों रहा है। रेनहार्ट कहता है ओह तो हम यहाँ पर मिल गए मास्टर। वेलेटा सोचती है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो उससे कहती है क्या तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है। रेनहार्ट कहता है कि हाँ शायद। वेलेटा सोचती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्या इसे मुझसे कुछ कहना है। रेनहार्ट उसे मास्टर कहकर पुकारता है। वेलेटा कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, काफी समय पहले तुम मेरे फादर को सर्व करने लगे। और वो सोचने लगती है कि मेंशन के सारे लोग मरने वाले हैं जो कि इसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की। मैंने उसको नेकलेस भी दे दिया था और उसको मैप भी दिया था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन रेनहार्ट ने उन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, उसकी गोल्ड आईज और फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं बदलती। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे अंदर इतना मोटिवेशन भी नहीं। रेनहार्ट कहता है कि मास्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वेलेटा कहती है कि इसमें कुछ खास नहीं और वो सोचती है अगर सिर्फ इसके चेहरे की बात करी जाए तो सच में मुझे उससे नफरत नहीं। तभी रेनहार्ट उसके पास आकर कहता है लेकिन ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा मास्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे जितना भी प्यार करने की कोशिश कर लूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने आप से दूर ढकेलती हो। वो उसकी नेक को टच करता है और कहता है वो तुम्हारी गर्दन पर थोड़ी धूल लगी हुई थी, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। वेलेटा नीचे बैठ जाती है और कहती है ये सच में पागल है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा अपनी डांस क्लासेस ले रही थी। उसकी टीचर कहती है तुमने बहुत अच्छा करा वेलेटा, चलो अब अगली क्लास पर चलते हैं। फिर दोनों चाय पी रहे थे और वेलेटा सोचती है कि अब मेरी क्राउन प्रिंस के साथ शादी होने वाली है और उनका शुक्रिया कि मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा सिवाय एजुकेशन क्लासेस लेने के, लेकिन कम से कम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से तो बेहतर ही है। आजकल इनविटेशन, गिफ्ट और टी पार्टी भी काफी बढ़ गए हैं और अक्सर मुझे क्राउन प्रिंस से भी मिलना पड़ता है। शुरुआत में जो क्राउन प्रिंस अनकंफर्टेबल फील होता था, अब धीरे धीरे भी वो जाना पहचाना लग रहा है। अब मुझे एक बात पता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ भी नहीं कह सकती क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है। तभी उसकी टीचर कहती है कि वक्त काफी तेजी से गुजर गया। जिस छोटी बच्ची से मैं यहाँ पर मिली थी अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अनुसार अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस वक्त विला में बहुत शांति है और जल्दी ही मेरा बर्थडे आने वाला है। टीचर कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलती हूँ वेलेटा। वेलेटा कहती है मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। टीचर होने के नाते मैं सोचूंगी तुम हमेशा अपना पूरा बेस्ट दो। और जाहिर सी बात है जो जल्दी ही क्राउन प्रिंस की वाइफ बनने वाली है वो तो डिफरेंट होएगी। वेलेटा कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन आज मैं थक गई हूँ तो आराम करने जा रही हूँ। टीचर कहती है अच्छा तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। उनके जाने के बाद वेलेटा सोचती है मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मैं सोच रही हूँ अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन अगली सुबह का देखते हैं, उसका बर्थडे वाला दिन। मेड कहती है कि मिस आज आप अपने कमरे में खाना खाएंगी है ना। वेलेटा कहती है खैर ये बताओ कि आजकल वो गुलाम क्या कर रहा है। वो मेड कहती है कि क्या आप रेनहार्ट की बात कर रही हैं। वेलेटा कहती है हाँ सही कहा, तो क्या तुम उसका नाम जानती हो। वो मेड कहती है उस गुलाम का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे पहले की बात तो नहीं पता लेकिन आजकल सब उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। वेलेटा सोचती है कि वो अभी तक यहाँ से नहीं गया, इतना वक्त बीत गया लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं जा रहा। मेड कहती है कि वैसे वो अब काउंट को सर्व करता है और अस्तबल की सफाई करता है। हालांकि काउंट आजकल उसके साथ काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। वेलेटा कहती है क्या सख्ती से क्या मतलब। मेड उसके कान में बताती है कि काउंट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी लेकिन रेनहार्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। वेलेटा हैरान होकर सोचती है क्या उस गधे ने ऐसा करा। मेड कहती है मैंने कुछ वक्त पहले देखा था, उसे मारा गया था क्योंकि उसके गाल सूजे हुए थे। वेलेटा कहती है ऐसा कब हुआ। मेड कहती है कि आपके बर्थडे के एक दिन पहले। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नॉवल के अंदर भी सेम रेनहार्ट के साथ ऐसा ही हुआ था।
क्या इस दुनिया में काउंट डिलाइट की हत्या का किस्सा पूरी तरह से मिट गया? मेड कहती है ठीक है, मैं जाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेलेटा कहती है अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे हाँ मेरा बर्थडे, वो तो आज खत्म हो जाएगा है ना। नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं, हर तरफ कौवे चिल्ला रहे थे। एक गार्ड जो कि दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था वो देखता है दरवाजे की हर तरफ खून है। वो अंदर जाकर कहता है कि हे यहाँ पर कोई है। फिर वो दौड़ता हुआ मेन गेट के अंदर आता है जो खुला हुआ था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वो अपने सामने देखता है तो हर तरफ खून ही खून था। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है, तभी वहाँ के पर्दे हिलते हैं और उसे नजर आता है कि हर तरफ खून से भरी लाशें पड़ी हुई थी और ये देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ वेलेटा को देखते हैं जो गिरती है, उससे एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। उसे कुछ झलकियां दिखाई देती हैं और वो सोचती हैं, हालांकि असलियत और कल्पना दोनों अलग अलग तरह से चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मेरे पास ये एबिलिटी है जो नॉवल के अंदर नहीं थी और मेरा बर्थडे गुजरने के बाद भी वो सब कुछ नहीं हुआ। क्या नॉवल से सब कुछ अलग चल रहा है? इसका मतलब क्या मैं मरूंगी नहीं? अगर ऐसी बात है तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने रेनहार्ड के प्रति इतना बुरा बर्ताव करा, लेकिन मैं इस पूरे वक्त इसी चीज को तो रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे कारण तो नहीं पता, तो शायद उसे होश आया हो और वो टावर चला गया हो। अगर ऐसी बात है तो वक्त निकल चुका है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि मैं जिंदा बच जाऊंगी।